हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल है इकोनॉमिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बुक लिस्ट फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एंड नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स। वो स्टूडेंट्स जो नेट जेआरएफ 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जिन्होंने नेट जेआरएफ 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो चाह रहे हैं कि 2022 का आईईएस का एग्ज़ाम क्रैक करना है और कैसे पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें हम। तो ये सर्टेन बुक्स की लिस्ट है जो आप लोगों को पढ़नी मैंडेटरी है अपने एग्ज़ाम के लिए। देखिए, फॉर नेट जेआरएफ आई डोंट थिंक कि आप लोगों को फॉरेन ऑथर्स के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत है। आप इंडियन ऑथर की बुक्स पढ़ के जाइए, आपका एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाएगा। बट फॉर आईईएस आपको फॉरेन ऑथर्स पढ़ने मैंडेटरी हैं। तो फर्स्ट नंबर पे वी हैव माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखिए, अगर आपको अपनी बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट आपको अपने क्लियर करने हैं तो आपको इंडियन ऑथर पढ़ना पड़ेगा। पहले इंडियन ऑथर में आपको एच.एल. आहूजा से बेस्ट कोई नहीं मिल सकता है। एच.एल. आहूजा पढ़िए। जब आपके कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं तब आप मैनक्यू पे शिफ्ट करिए, कॉट्सोइनियस पे एंड वर्नन पे। ये 3 बुक्स हैं फॉरेन ऑथर की जो आपको पढ़नी है। कॉट्सोइनियस बहुत अच्छी बुक मानी जाती है आपका मार्केट्स पढ़ने के लिए और फैक्टर प्राइसिंग पढ़ने के लिए। मैनक्यू के अंदर आप एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट यू हैव मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेम बेसिक कंसेप्ट करना है तो एच.एल. आहूजा पे जाइए। जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए देन आप डॉन बुश पे जाइए। जिंगन भी बहुत अच्छी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, बट उससे बेस्ट है एच.एल. आहूजा। किसी को एच.एल. आहूजा की लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, ओनली देन दैट पर्सन कैन मूव टू जिंगन। इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन ऑथर हैं जिंगन। इनकी लैंग्वेज बहुत ही इजी है, कंसेप्चुअल नॉलेज आपको एक बार पढ़ के ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ये बुक के अंदर और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो इस टॉपिक के अंदर तो आप सैल्वाटोर पे शिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग के लिए आर.आर. पॉल से अच्छी बुक मुझे तो आज तक कोई मिली नहीं है, बिकॉज आर.आर. पॉल के अंदर आपका मनी एंड बैंकिंग ना ही इंडियन वाला कवर होगा बट फाइनेंशियल रिलेशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस सब कवर होगा इसके अंदर। 2 पार्ट में है ये बुक। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लानिंग जिंगन बेस्ट है बिकॉज इसके अंदर टोटल 41 थ्योरीज दे रखी हैं और आपको अदर कंसेप्ट्स भी इस बुक के अंदर मेंशन है। तो बहुत ही वास्ट इन्होंने बुक निकाली है, इसके अंदर हर एक थ्योरी एंड मॉडल कवर हुआ है। नेक्स्ट वी हैव इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे बच्चे इन दोनों सब्जेक्ट से बहुत दूर भागना चाहते हैं बट आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब्जेक्ट। इकोनोमेट्रिक्स की जो मेन बुक है गुजराती, ब्लू कवर है इसका, बुक बहुत अच्छी है, 800 समथिंग पेजेस की बुक है। इससे बेस्ट बुक इकोनोमेट्रिक्स की हमारे इंडियन कंसेप्ट के अंदर नहीं मिल सकती आपको। मदनानी भी एक बुक है बट उसके अंदर बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं पढ़े। गुजराती के अंदर आपको OLS, MLE, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल और आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम सब कुछ मिलेगा। इनफैक्ट टाइम सीरीज, फोरकास्टिंग, ये सब डाटा भी अवेलेबल है। ठीक है जी, तो इकोनोमेट्रिक्स आप कर सकते हो गुजराती से कवर। पूरी अच्छी बुक है, इसको पढ़ के देखना। और ऑब्वियसली इसको पढ़ के तो नहीं आएगी, कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, बट आपको कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज तो इससे कवर होगी। नेक्स्ट यू हैव मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। देखिए, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का अगर किसी का भी बेस क्लियर नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप टी.आर. जैन पढ़ें पहले। टी.आर. जैन पढ़ोगे तो आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स लाइक डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, सेट, रिलेशन, फंक्शन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यू कैन मूव टू श्याम। ये फॉरेन ऑथर बुक है। ठीक है जी, पहले उस पर मत जाइए, पहले इंडियन ऑथर प्रेफर करिए। अगर आपको किसी भी यूनिट के अंदर कंसेप्ट में डाउट है या उसको समझना है तो पहले इंडियन ऑथर लीजिए और फिर फॉरेन ऑथर पर शिफ्ट करिए। नेक्स्ट वी हैव पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस की इंडियन ऑथर की बुक है H.L. भाटिया एंड लेखी। मेरे अकॉर्डिंग तो लेखी इज़ द बेस्ट बुक बिकॉज इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है और इसके अंदर कंसेप्ट भी बड़े अच्छे से क्लियर करे हुए हैं। नेक्स्ट, अगर आपको फॉरेन ऑथर पे जाना ही है तो यू कैन मूव टू मस्ग्रेव। ये फॉरेन ऑथर की बुक है। स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स, अगेन
स्टैट्स, अगर किसी का भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, स्टैट्स, मीन मीडियन मोड, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन नहीं आता है, तो पहले आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए, वहाँ से अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। उसके बाद आप एसपी गुप्ता पे जाइए, वही सेम यूनिट्स, वही सेम टॉपिक्स हैं, बट उसके जो स्टैंडर्ड है, उसका जो लेवल है वो इंक्रीज है एसपी गुप्ता के अंदर, और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी वहाँ से कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। देखिए ये सारी यूनिट्स आपकी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में भी आती हैं और नेट जेआरएफ में भी आती हैं। तो आप लोगों को पता ही है नेट जेआरएफ का लेवल 2019 से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो आप लोगों ने देखी भी नहीं होंगी, सुनी भी नहीं होंगी, बट स्टिल वो नेट के एग्जाम में आती हैं। तो आईईएस का तो लेवल ही टॉप लेवल है, इससे ऊपर तो कोई लेवल ही नहीं है। तो आपको इसलिए जेआरएफ क्रैक करने के लिए आपको इन यूनिट्स पे कमांड रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स अगर किसी को पढ़ना है, इंटरेस्ट है, तो आप चार्ल्स कॉलस्टैट की बुक पढ़ सकते हो, बट पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है या मेरी अगर जो प्रेफरेंस है वो एच.एल. आहूजा की एक एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है, जहाँ पे आपको मार्केट फेलियर, एक्सटर्नैलिटी, ये सब टॉपिक्स कवर होंगे। तो वो वाला पार्ट आपका यहाँ कवर हो सकता है, एक्सेप्ट थ्योरीज को छोड़ के आपका जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का पार्ट है, एक्सटर्नैलिटीज हो गया, मार्केट फेलियर हो गया, मॉरल हजार्ड, मार्केट सिग्नलिंग, वो सब एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कवर हो रहा है। तो थ्योरीज के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी देखिए हमारी बहुत ज़्यादा वास्ट है। आपको अपने नेट एग्ज़ाम के लिए प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी चाहिए, बट फॉर आईईएस आपको उमा कपिला और रमेश सिंह में से एक बुक ले लेनी चाहिए, बिकॉज ये दोनों बुक के अंदर कंसेप्ट्स के साथ साथ कॉन्टेम्प्रेरी डाटा भी दे रखा है। ठीक है जी। बट फॉर नेट आपको सिर्फ पीडी पढ़ना है, प्रतियोगिता दर्पण 6 मंथ वाली ले लेना, ठीक है, उसमें आपको ये डाटा मिल जाएगा। बट फॉर आईईएस आपको इन दोनों में से कोई एक बुक जो आपको, जिसकी लैंग्वेज आपको सूटेबल लगे, आप वो परचेज कर सकते हो। बट हाँ, ये मत सोचना कि ये नहीं पढ़ना है, पीडी भी पढ़नी है इसके साथ साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट, पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। वैसे तो ये जो डाटा है इसके अंदर मेन हम बात करते हैं सेंसस का और कुछ हमारे जो फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला फॉर बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन रेट, इन सब के फॉर्मूलाज हैं। ये सब आपके पीडी में भी कवर हो रहे हैं, बट आपकी जो थ्योरीज हैं वो आपको इस बुक में मिलेंगी। मजूमदार की भी एक बुक है, बट आई वुड प्रेफर कि आप ये मनोज कुमार अग्रवाल एंड आर.के. सिंह, इनकी ये बुक ले लीजिए, दोनों की एक ही बुक है। ठीक है जी। तो थ्योरीज आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, सिलेक्टेड थ्योरीज ही हैं इसके अंदर। माल्थस की हो गई, बेकर की थ्योरी हो गई, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी, लेबेंस्टिन थ्योरी एंड लास्ट कार्ल मार्क्स थ्योरी। टोटल 6 थ्योरीज ही हैं। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई और थ्योरीज हैं, और ना ही हमने कभी एग्जाम में देखी हैं। बट स्टिल आपको कभी भी नहीं सोचना चाहिए नेगेटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए अपने एग्ज़ाम को लेकर, और कुछ भी ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं जाना कि यही आएगा, क्योंकि हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को। तो आपको बेस्ट और वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है। लास्ट में वी हैव करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप द हिंदू पढ़ सकते हो फॉर आईईएस, बिकॉज आपको तो पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ के जाना ही कंपलसरी है, क्योंकि आईईएस के अंदर आपके पास कंटेम्परेरी क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, उसको आप स्टैटिक से रिलेट भी करते हो। तो स्टैटिक के साथ साथ कंटेम्परेरी डाटा को रिलेट करना आपके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट होता है एग्ज़ाम के अंदर। तो आप स्टैटिक पोर्शन को तो वो जो बुक्स की लिस्ट अभी हमने देखी है वहाँ से कवर कर सकते हो। कंटेम्परेरी डाटा तभी पढ़ पाओगे, लिख पाओगे जब तक आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं होगा। तो कंटेम्परेरी न्यूज़ या डाटा आपको पढ़ना है तो आपको द हिंदू पढ़नी चाहिए डेली। द हिंदू के अंदर जो एडिटोरियल आते हैं वो तो मस्ट है भाई, एडिटोरियल को तो आप छोड़ के ही नहीं जा सकते। और इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आपको इसका स्टैटिक डाटा मिलेगा कि कितना % क्या हुआ है जीडीपी, कितना % आपका ये फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, एक्सेट्रा।
तो जब आप ये कंटेम्प्रेरी डाटा को फिगर्स के साथ रिलेट करके अपने स्टैटिक क्वेश्चन के अंदर कंबाइन कर दोगे तो आपके आंसर की जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगी और आपके मार्क्स की जो स्कोरिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ बुक्स की लिस्ट है जो आपको पढ़नी चाहिए और ये आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप ये बुक्स पढ़ेंगे अपने एग्ज़ाम के अंदर। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे नेक्स्ट ईयर IES और JRF के लिए, बिकॉज 2021 का नेट का एग्ज़ाम तो नेक्स्ट मंथ ही है। तो ये लिस्ट अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके देन, थैंक यू, टेक केयर।